नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विशाखा राजुरकर राज और आप जुड़े हुए हैं युवाज यूथ की आवाज़ के पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म के साथ। आज स्कोप ग्लोबल स्किल्स यूनिवर्सिटी में हमारे साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण गेस्ट मौजूद हैं जिनसे हम आज चर्चा करेंगे और वो गेस्ट हैं नो अदर देन मिस्टर अनीस मर्चेंट। जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, अनीस जी इज़ दी एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ऑफ C5I और ही इज़ एन AI एक्सपर्ट एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेटर। तो आज बहुत सारी मज़ेदार बातें हम अनीस जी के साथ में करने वाले हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नहीं, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी अच्छा लगा आप लोग से मिलके। पहली बात तो एक करेक्शन करना चाहूँगा, मैं AI एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं AI लर्नर हूँ। ओके। आई एम अ स्टूडेंट फॉर लाइफ, क्योंकि आज ज़िंदगी में या दुनिया में कोई भी बोल दे कि वो AI एक्सपर्ट है तो वो खुद से मजाक कर रहा है और दुनिया से भी मजाक कर रहा है। तो मैं नहीं हूँ AI एक्सपर्ट, मैं स्टूडेंट हूँ। और आज और भी है कार्यक्रम तो उसमें आप जानोगे मेरे बारे में, तो मैं ज़रा भी अपने आप को AI एक्सपर्ट नहीं बोलूँगा, AI स्टूडेंट बोलूँगा। हाँ, मैं स्टूडेंट हूँ। ग्रेट। सो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द अप्रोचेज इन लाइफ जो आपको बहुत आगे तक लेके भी जाता है और ये बड़े लोगों की खासियत भी है सर। नहीं, बड़े लोग दिस नहीं। इज़ वेरी हाँ, नाइस। साइड में पड़ा हूँ मैं, वो तो अलग बात है। नॉट एट ऑल। तो सर, हम अपनी बातचीत की तरफ आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर अब हम और ज़्यादा अवेयर हो गए हैं और ख़ास तौर पे इस साल जो है इंडिया में हमने इसको AI अवेयरनेस ईयर के तौर पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अ, बहुत ज़्यादा हम डरते भी रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, हमारी नौकरियां चली जाएंगी, हम क्या लिख पाएंगे, हम क्या कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन आपकी एक कोट मैंने जो आपका देखा, आप कहते हैं AI को हमें एक टीममेट की तरह देखना चाहिए इंस्टेड ऑफ व्हाट वुड यू सजेस्ट कि AI से हम कितना डरें, कितना उसे साथ लेकर चलें, कितना वो हमारे काम का हो सकता है? नहीं, एक सच बात बताऊंगा, बिकॉज आई एम प्रिविलेज टू वर्क विद सम ऑफ द लार्जेस्ट नेम्स इन द वर्ल्ड। और आप जो बोल रहे हो कि AI इज गोइंग टू टेक अवे द जॉब्स, इट इज़ ऑलरेडी हैपनिंग वर्ल्ड वाइड पे, राइट? बड़ी बड़ी कंपनियों में ये हो रहा है। एंड मैं आज एक यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ, मेरे भी दो बच्चे हैं और बड़ा वाला अभी खुद JEE और CET के लिए तैयारी कर रहा है। मैं उसके फ्यूचर के लिए परेशान हूँ कि उसे जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा और उसे क्या करना चाहिए। तो लेकिन यही डर से एक चीज़ तो ज़रूर मैं समझ गया हूँ कि यू हैव टू मेक AI योर बेस्ट फ्रेंड। आप सोचो तो AI, आप करो तो AI। एंड आपको लगेगा कि अच्छा AI को दोस्त बनाना है कि नहीं बनाना है, आपको ऐसा लगेगा कि मेरे को दोस्त बनाना है कि नहीं बनाना है, लेकिन AI इज़ ऑलरेडी हियर। ऐसा नहीं है कि आपको AI दोस्त बनाना है कि नहीं बनाना है, AI इज़ ऑलरेडी हियर। आप फ़ोन लेके घूम रहे हो, उसमें AI है। आप टीवी देख रहे हो, उसमें AI है। आप फ़ोन उठा रहे हो किसी का, उसमें AI है। तो हर जगह AI इज़ ऑलरेडी हियर। तो अगर आप बोलोगे नहीं मैं रेजिस्ट करते रहूँगा, तो वो रेजिस्ट में ही रह जाओगे, आप पीछे रह जाओगे। उससे अच्छा अगर आगे बढ़ना है, आपका फ्यूचर सिक्योर करना है, तो आपको वो उसको दोस्त बनाना पड़ेगा, उसको साथी बनाना पड़ेगा। इट इज़ नॉट अ नोन डेविल, राइट? वो भी एक होता है कि इज दिस अ नोन डेविल, इज दिस अ डेविल विच वी कांट लिव विदाउट। द आंसर इज नो, it's not a known devil. It can really go ahead and elevate your skills. It can go ahead and really elevate things which you would be thinking of. जैसा आप कविता लिखते हैं, हम बात कर रहे थे पॉडकास्ट चालू होने से पहले। अभी क्या होता है, क्रिएटिव होते हैं आपके जैसे, वो एक क्रिएटिव ब्लॉक होता है। आप लिखने बैठोगे लेकिन आपको आइडियाज नहीं आ रहे, राइट? यू कैन यूज AI टू अनब्लॉक दैट एज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ज़रूरी नहीं है कि आप AI लेके आप कविता ही लिख दो, बट एक अनब्लॉक करने के लिए आपका माइंड, कि हम रोज़मर्रा ज़िंदगी होती है, हमारी फैमिली होती है, हमारे दोस्त होते हैं, दुनिया होती है, कुछ चल रहा है, काफ़ी कुछ चल रहा है इस दुनिया में, और वो क्रिएटिव ब्लॉक आ ही जाता है। राइट। सो उसको अनब्लॉक करने के लिए आप AI यूज़ करो। बहुत ही महत्वपूर्ण आपने एक बात कही सर, और मुझे लगता है हमारा जीवन भी इस फिलॉसफी पे चलता है, चलना चाहिए कि इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग व्हाट एग्जिस्ट वी शुड एक्सेप्ट व्हाट इज़ ऑलरेडी देयर। तब शायद हम बेहतर दुनिया की तरफ, ज़्यादा ज्ञान की ओर हम आगे अग्रसर हो पाएंगे।
एआई को लेकर एक और बात है कि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, ख़ास तौर पर अगर आप नॉन साइंस की बात करें या नॉन टेक्निकल लोगों की बात करें, हमें सिर्फ चैट जीपीटी पता है, लेकिन एआई उससे कहीं ज़्यादा है और भी बहुत कुछ है। रिसेंटली आई वाज वाचिंग वन ऑफ योर रील्स एंड यू वर मेंशनिंग कि ग्रामी डॉट एआई, ग्रामी डॉट, यस, ग्रामा, no, grama dot ai for presentations. Gamma, yes, gamma dot ai is one of the tools that you can use. Can you suggest some more tools जो students भी और faculties या professionals can use to enhance their skills which are easy to access? सी ये एक मेरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आज मैं टूल्स रेकमेंड कर दूँगा ना आपको, तो एक वो हर्ड मेंटालिटी हो जाएगी। ओके मेरे पास 25,000 टूल्स ऐसे मैं आपको जो अभी रेकमेंड कर सकता हूँ। मुझे नहीं रेकमेंड करना है, लेकिन मेरे को कुछ और चीज़ रेकमेंड करनी है। ओके क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है आपकी, ये स्किल्स के अलाइंड है, राइट। एक जो स्किल हमने गंद पा रखी है, राइट, सब ने, उसको बोलते हैं डूम स्क्रॉलिंग। इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे जो चल रहा है, जो हमारा दिमाग ख़राब कर रहा है, वो गलत है। वो हमें ले जा रहा है पीछे। मैं भी देखता हूँ यूट्यूब, लेकिन आज आप मेरी यूट्यूब हिस्ट्री खोल के देख लो, अगर मैंने 100 वीडियो देखी है उसमें से 90% मेरा कंटेंट इज अराउंड आई एम लर्निंग समथिंग अराउंड दीज टूल्स, अराउंड दीज टेक्नोलॉजी, एंड आई एम फॉलोइंग पीपल विच कीप मी अब्रेस्ट। अभी क्या होता है, मैंने आपको एक टूल बता दिया, गामा जैसे आपने बोला, उसके अलावा जेंसपाक है, उसके अलावा मैनस है। अभी आप तीनों यूज़ करोगे, आपको एक अच्छा लगेगा। yes. मैंने तो एक ही रेकमेंड किया, लेकिन वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप छोड़ दोगे। फिर आप क्या बोलोगे, अरे ये मेरे टाइप नहीं है, ये बराबर काम नहीं कर रहा है। लेकिन बाकी के 2 या तीसरा वाला काफ़ी अच्छा कर रहा होगा, लेकिन मैंने बताया नहीं, आपने फॉलो नहीं किया, आपको मालूम नहीं है, आपने एफर्ट नहीं लिया कि मैंने क्या कर सकती हूँ जाके आगे। तो ये नॉलेज कैप्चर जो है ना, क्योंकि नए टूल्स एवरीडे आ रहे हैं। प्रोडक्ट हंट वेबसाइट है, वाईसी कॉम्बिनेटर की वेबसाइट है, जिधर नए टूल्स एवरीडे आ रहे हैं। इवन आई कैन नॉट कीप अप, इतना तकलीफ है, राइट, ये इंडस्ट्री में भी हो गए। लेकिन आई ट्राई टू डू माई बेट। ओके मेरा खाली एक ही है कि मैं क्लाइंट के सामने या किसी और के सामने, मेरे को 1% ज़्यादा आना चाहिए उनसे। So in that case we'll have to keep on exploring and learning. new जैसे कि tools. आपने मुझे बोला ना, एक्सपर्ट, मैं Yes. स्टूडेंट हूँ। आज भी मैं पढ़ते हुए आ रहा हूँ, आगे भी चलते मैं पढ़ते ही रहूँगा, जब तक सांस है मैं पढ़ते रहूँगा। इतनी है वो ऊपर वाले से दुआ के भाई पढ़ाते रहे, बस दिमाग को चालू रख, बाकी सब बंद कर देगा चलेगा, राइट। सो यही एक है कि स्टूडेंट्स को भी, मेरे बच्चों को भी यही बोलता हूँ कि पढ़ते रहो, कुछ भी पढ़ो, पढ़ना ख़राब नहीं है, राइट। आजकल ये भी हो गया है कि काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं यूनिवर्सिटी में, एक वो भी आ गया ना, एक फसाड के ड्रॉप आउट्स जो होते हैं एंड स्टार्टअप्स चालू करना है, राइट। वो एक्सेप्शंस होते हैं, वो नॉर्म नहीं है। ये भी एक बड़ा प्रश्न है और इसकी तरफ भी मैं आना चाह रही थी, लेकिन पहले हम लोग एआई को एड्रेस करते हैं। और मैं ये जानना चाहती हूँ, बिकॉज वी आर सिटिंग इन अ यूनिवर्सिटी एंड दिस इज़ फॉर स्पेशली फॉर द पीपल हु आर टीचिंग एंड लर्निंग, एआई का हम कैसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं टीचिंग और लर्निंग में, इसको लेकर प्लीज़ इफ़ यू कैन गिव सम सजेशंस एंड टिप्स। मेरी बात हो रही थी सिद्धार्थ जी से लास्ट वीक, और उन्होंने मुझे यही प्रश्न पूछा कि हाउ कैन फैकल्टीज़ एंड हाउ कैन यू हेल्प फैकल्टीज़। ऐसे पहली बात तो फैकल्टीज़ को स्टूडेंट बनना पड़ेगा, वो गुरु का पद जो होता है ना, वो छोड़ना पड़ेगा, और वो बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है, क्योंकि अ गुरु हैज़ टू बिकम अ स्टूडेंट अगेन। तो मेरा वही जो पहला बता रहा था, अगर आज गुरु भी सीखना चालू कर दे, राइट, क्योंकि क्या होता है कि मैंने भी पीएचडी करना चाहा 2 साल पहले, लेकिन मैंने छोड़ दी, डीबीए कर रहा था, पीएचडी नहीं, क्योंकि मुझसे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरा टाइम इतना एलोकेट नहीं था, मुझे छोड़ना पड़ा, राइट। एंड इट रिक्वायर्स कमिटमेंट, 5 साल 7 साल का कमिटमेंट चाहिए, मुझसे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मैं काम करते हुए भी मैं सोच रहा था कि मैं डीबीए कर लूँगा। लेकिन वो एक एपिसोड ने मुझे बताया कि मुझे पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए, एंड आई हैव टू कीप लर्निंग, आई हैव टू कीप एनहांसिंग माई नॉलेज। And for that, I would just say, first, one thought I will share with your faculties or educators is to start learning.
ओके अगर मैंने वही जो चीज़ बता रहा हूँ, मैं आपको रेसिपी बता दूँ, आपको मैंने टूल्स बता दिया, तो आप मेरे वही फॉलो करोगे कि अनीस ने बताया है। अनीस जो बता रहा है वो अनीस के एक्सपीरियंस और अनीस के डे टू डे लाइफ के हिसाब से है। जैसा मैं बताता हूँ, मैंने पूरा दिन का मैंने AI प्लान करके रखा हुआ है। सुबह मैं उठता हूँ, देयर इज समथिंग विच आई हैव ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड, AI विल डू थिंग्स फॉर मी। ओके काम पे जा रहा हूँ, AI विल डू फ्यू थिंग्स, काम पे AI विल डू फ्यू थिंग्स, बट ये काफ़ी जो टूल्स यूज़ कर रहा हूँ मैंने उसको अडॉप्ट करी है मेरे लाइफ के अकॉर्डिंगली, नॉट द अदर वे। अच्छा ये टूल अनीस ने बताया, अभी मैं इसको अडॉप्ट करूँगा, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग। कॉर्पोरेट्स में भी यही होता है कि उन्होंने एक नई टूल देखी और वो टूल ले आए, किसी ने नहीं सोचा कि यार ये हमारा प्रोसेस कैसा है, यहाँ पे कहाँ पे गैप्स है और कहाँ पे AI कैन गेट बेटर एंड यूज़ बेटर और टूल कैन बी मच बेटर। अगर वैसा अडॉप्ट करेंगे तो काफ़ी सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट्स होते हैं। एक बहुत बड़ा रीज़न है सक्सेसफुल डिप्लॉयमेंट्स नहीं होता है पर्सनल लाइफ एंड इन्वायरमेंट में, क्योंकि people don't look at it from a perspective of how do I use it, what are my gaps and where do I use it, not the other way। अच्छा ये टूल अनीस ने बता दिया, गामा बता दिया, परप्लेक्सिटी बता दी, क्लाउड बता दिया, चलो यूज़ करना चालू। मेरा प्रॉब्लम क्या है दिन का, सुबह में मुझे उठना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, अभी मैं ट्रेनर के पास जाऊँगा, वो घिसे पिटे वही उनका एक पैटर्न है। न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाऊँगा, बोलेगे ये छोड़ दो वो छोड़ दो, किसी ने मेरी बॉडी नहीं देखी है, मेरे अंदर क्या हेल्थ प्रॉब्लम है वो न्यूट्रिशनिस्ट ने जाना नहीं है। लेकिन आज मैं चैट GPT को सब कुछ बता सकता हूँ खुलेआम, उसको मेरी तरफ कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, वो कभी दिमाग में नहीं लाएगा अरे ये मोटा है या ये ऐसा आदमी है या ये वैसा है, वो कभी सोचता नहीं है, बिकॉज उसमें इमोशंस नहीं है। मैं खुलेआम सब कुछ बता सकता हूँ और वो मुझे वेरी डायरेक्ट ओपन वेरी कर्ट सिंपल आंसर देगा, विदाउट एनी प्रेजुडिस बोलते हैं ना, वो कुछ नहीं होएगा और ना परसेप्शन, उसके पास ना परसेप्शन है मेरे बारे में ना प्रेजुडिस है, तो वो मुझे सीधा बताएगा एंड इट विल पर्सनलाइज। तो आज सुबह में उठता तो मुझे एक्सरसाइज मेरे को मिल जाती है। आज मैंने बताया मुझे फ्लाइट लेनी है इधर आके, तो उसने बोला ये 10 मिनट के लिए ये कर ले, स्ट्रेच कर ले, आज कुछ नहीं करना है तुझे। अभी वो सब करने के लिए वो मैंने कॉन्फ़िगर किया है, वो मेरा प्रॉब्लम था, राइट। अभी आपके दिन में क्या प्रॉब्लम्स है आपको, अगर जैसे मैं आपकी कविता पे ही जाता, अगर बोले कि अब मुझे एक कविता लिखनी है लेकिन मेरे पास आइडिया नहीं है, या मैंने एक कविता लिख ली इसका नाम देना है, ये भी तो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और नाम नहीं सोच रहे हो, आप नहीं सोच पा रहे हो, आप पूछ लो उनसे। अच्छा यहाँ पे एक बात और आती है कि हमें थोड़ा सा डर भी लगता है कि मान लीजिए आइडिया चोरी हो जाएगी। यस, या मान लीजिए मुझे एक रिसर्च पेपर ड्राफ्ट करना है आउट ऑफ माय डेटा फॉर एग्जांपल, तो मैं अपना डेटा क्या दे दूं चैट GPT को या एनी अदर टूल, ये सेफ्टी को लेके। यस, वो डेटा कहाँ से आया? समथिंग दैट आई हैव गैदर्ड फ्रॉम वेयर? फ्रॉम गोइंग ऑन द फील्ड एंड यूजिंग माय methodology and tools that I have designed. Where are these methodologies and tools? They do exist already, I believe. Okay. So safety. अच्छा ये हो गया, ये आपका डेटा, and I'll come to this back. Sure. And कविता की आइडिया कहाँ से आती है आपको? That's a realization जो आपके एक्सपीरियंस से आता है। आता है बराबर। अभी MF हुसैन साहब ने घोड़ों की फोटो बनाई थी। क्या यूनिक था उसमें? हाँ, his style of doing it was unique. Yes. घोड़े तो यूनिक नहीं थे, obviously. पेंट यूनिक नहीं था, कलर्स यूनिक नहीं थे। एक बुक है, आपको रेकमेंड करूँगा, सब फैकल्टीज़ को बोलूँगा पढ़ने के लिए, ऑस्टिन क्लेयन की एक बुक है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, वो बुक पढ़ लेना आप, और फिर मुझे यही सवाल आप मुझे 1 महीने के बाद, और वो बुक इतनी छोटी है कि आप 3 दिन में या अगर आप पढ़ने बैठे तो 4 से 5 घंटे में ख़त्म कर सकते हो। वंडरफुल। ओके, वो वही चीज़ है, जो आर्टिस्ट होते हैं ना वो भी तो चोर होते हैं। ओके, दैट्स अ क्वेश्चन, राइट? यस, चोर, डोंट गेट मी रॉन्ग, या राइट, इट सेज स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट ऑल्सो, आज मैं अगर एक फोटो खींच दूँ इसकी कोई पहाड़ की,
right time, right moment, Yes. with the right lighting and some post production मैंने कुछ कर दी, मैंने एक फोटो खींची, मुझे एक अवार्ड मिल जाएगा, लेकिन वो मेरी ओरिजिनल थी नहीं, मेरा एक वो यूनिक पर्सपेक्टिव था. So it's like we are not inventing, we are just discovering. Discovering, yes. आज chemicals और pharma companies are using AI to discover new compositions to cure diseases. AI is able to do that. Yes. तो वो चोरी हुई या वो डेटा गायब हो गया? नहीं. एंड देयर आर वेज टू प्रोटेक्ट इट. आप चैट जीपीटी की बात करते हो, आप सेटिंग्स में जाके आप बोल दो कि बॉस मेरा डेटा कुछ नहीं आपको मेमोरी में याद रखना है. एक सिंपल टिप है. अब अगर चोरी करते हैं वो आपका डेटा या आपकी पोएम्स, लॉ सूट कर दो क्योंकि उनके पॉलिसी में सीधा लिखा हुआ है. ओके, दिस इज अवेयरनेस. जब भी आप यूज करोगे, आप सीखोगे कि कैसा यूज हो सकता है, तो प्रोटेक्ट कर सकते हो आप. ओके. एक प्रश्न मेरा सर आपसे भाषा को लेकर है, बिकॉज वी आर एबल टू क्रिएट गुड कंटेंट इन इंग्लिश ऑफ कोर्स, क्योंकि इंडिया में हम हैं और हम भाषा को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं. पूरा देश चर्चा कर रहा है, भाषा ही नहीं बल्कि बोलियों को लेकर भी कर रहा है. तो हिंदी में तो अब फिर भी थोड़ा थोड़ा कंटेंट हमें मिलने लगा है. चैट जीपीटी भी हमें कुछ कंटेंट बना के दे देता है, अदर देन दैट ऑफ कोर्स. लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली जाएं तो वो उतना अच्छा कंटेंट हमें कंस्ट्रक्ट करके नहीं देता. इसका रीज़न क्या है कि उस भाषा में कंटेंट अवेलेबल नहीं है, या हम ठीक से प्रॉम्प्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, या व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? सी, प्रॉब्लम ये है कि जो गूगल ट्रांसलेट का प्रॉब्लम था, हाँ, अगर हम अभी ये जो लैंग्वेज है हमने वो उसको ट्रांसलेट कर दी गूगल में, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा, बट आपको लगेगा यार इसमें वो सोल नहीं है. दैट इज़ योर प्रॉब्लम, राइट? इट इज़ मिसिंग द सोल. सो जो चैट जीपीटी है, काफ़ी बड़े बड़े टूल्स है, वो इंग्लिश लैंग्वेज पे ट्रेन हुए हैं. हिंदी जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज का कंस्ट्रक्ट क्या होता है? एक होते हैं शब्द, एक होते हैं उसके एडजेक्टिव्स और वर्ब्स जो इंग्लिश में सिखाए जाते हैं ना, और वो कहाँ पे क्या प्लेस होता है अलॉन्ग विद अ पर्टिकुलर वर्ब और अ नाउन, वो पूरा सेंटेंस का मायने पूरा चेंज हो सकता है. एम आई राइट? आप तो कविता लिखते हो, आप तो इसमें काफ़ी मोर इवॉल्व देन मी. वो इंग्लिश लैंग्वेज में करा हुआ है, उसका लिटरल ट्रांसलेशन हो रहा है हिंदी में. तो प्रॉब्लम ये है कि वो भाषा पे ट्रेन नहीं है, उसको खाली ट्रांसलेशन किया जा रहा है. So do you think कि इसमें भी आगे हम इंडिया में तो ऑलरेडी हो रहा है. देयर आर कंपनीज, भाषिन करके एक कंपनी है विच इज़ ओनली वर्किंग ऑन रीजनल लैंग्वेजेस. ओह वंडरफुल. सो आप जो हिंदी की बात करो, हिंदी के लिए, तेलुगु के लिए, मराठी के लिए, काफ़ी लैंग्वेजेस पे काम हो रहा है ऑलरेडी इंडिया में. जैसा भारत जीपीटी करके एक प्लेटफॉर्म है, उन्होंने एक यूपी में उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया, आई एम विद गूगल अलॉन्ग विद सम अदर कंपनी, वेयर दे आर एबल टू. आपने ये यूनिलीवर का एक रेडियो स्टेशन का नाम सुना है, कान खजूरा रेडियो स्टेशन? यस, जो नॉर्थ में चलता है, राइट? सिमिलरली उन्होंने ये ही एक AI टोल फ्री नंबर लॉन्च किया भारत जीपीटी के साथ गूगल ने, जिससे यूज़र्स जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, फीचर फ़ोन्स है, वो मिस कॉल दे, वो टोल फ्री पे या टोल फ्री पे फ़ोन करे क्योंकि वो टोल फ्री है, फ्री फ़ोन है. वो सामने AI है जो हिंदी में बात कर रहा है, और वो कुछ भी पूछ सकते हैं उससे. जैसा हम चैट जीपीटी में कैसा पूछते हैं, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, वो बताएगा. सो इट्स पॉसिबल, आज हो रहा है काम, बट हम वो टूल्स अवेलेबल नहीं है, वो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं है, और वो इतने इवॉल्व नहीं है जो चैट जीपीटी, बिकॉज वहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स जा रहा है, यहाँ पे $100,000 जा रहे हैं. तो लाखों और अरबों की बात आती है ना, तो वो थोड़ा परफॉर्मेंस में इश्यूज आ जाता है. ओके. तो मेरा आखिरी सवाल इसी बात से आगे बढ़ता है कि अगर हम तुलना करें वेस्टर्न कंट्रीज़ की, हु आर मोर इवॉल्व्ड, हु आर डेवलप्ड एज़ कम्पेयर टू इंडिया, तो अगर AI का जो हमारा परफॉर्मेंस है या उसको इस्तेमाल करने का या उसकी अवेयरनेस को लेकर, इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इन टर्म्स ऑफ बिकमिंग अ विकसित भारत जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं? सी, खाली AI से नहीं होने वाला है, राइट?
AI ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी, आई वुड पुट टेक्नोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, but there are many other factors. The big factor which, and that's why I'm coming here to your university, is वेस्टर्न वर्ल्ड की आप बात करोगे तो काफ़ी जो एक इकोसिस्टम बना हुआ है सोसाइटी का, कॉर्पोरेट्स का, एजुकेशन सिस्टम्स का, रिसर्चर्स का, आज हमारे इंडिया में ये जो बॉडीज़ है ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट हो रही है. अभी चेंज हो रहा है ऐसे ऐसे, बट इसे बहुत फास्ट करना है. तो एक तो प्रॉब्लम ये है, एक है टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन, एंड द थर्ड थिंग इज़ जो स्टार्टअप कल्चर है ना, वो काफ़ी अभी भी सब हो रही है इंडिया में, बट वो काफ़ी लो लेवल पे है. एंड द लास्ट बिट इन ऑल ऑफ दिस इज, अगर आप रिसर्च की बात करो, इंडिया जो एक निप्स करके एक कॉन्फ्रेंस है जिधर AI के रिसर्च पेपर सबमिट होते हैं, पहले आता है चाइना, फिर आता है US. इंडिया के वो नंबर्स कंपेरेबल ही नहीं है. सो हम PhD की बात कर रहे थे, रिसर्च जो इंडिया में हो रहा है वो काफ़ी लो लेवल पे हो रहा है. और क्योंकि ये लो लेवल पे क्यों हो रहा है? क्योंकि फंडिंग नहीं आती. All of that is interconnected. तो ये इकोसिस्टम जो है ना, जिस दिन वो फंक्शन करेगा तो कंपाउंडिंग इफेक्ट जो होएगा वो काफ़ी अलग लेवल पे चले जाएगा. सो दैट हैज़ टू बी फिक्स्ड. और वो बोलते हैं ना, एक एक नॉब को चेंज करना पड़ेगा एवरी डे लिटरली. वाह, वंडरफुल. इट वाज अ ग्रेट इंटरेक्शन विद यू सर. और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम और एक लंबा पैनल डिस्कशन जैसा आपके साथ करें. बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम. तो दोस्तों याद रखिए कि AI जो है वो हमारा टीममेट है, उससे हम भागे नहीं और उसे लगातार सीखते रहें और इस भ्रम से बाहर आएँ कि हम फैकल्टीज़ हैं या हम गुरु हैं या हमको सब कुछ पता है. हम जिसे AI एक्सपर्ट कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि मैं AI का स्टूडेंट हूँ. दैट इज़ द टेक अवे फ्रॉम टुडेज़ पॉडकास्ट. ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण और मज़ेदार बातें हम लगातार और भी एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे. थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए. सुनते रहिए युवाज़ यूथ की आवाज़.